नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरपी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसके लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीसरी बार भले ही पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बना ली हो, लेकिन अब उसकी सरकार बनाने की जो ये शुरुआत है ये काफी कठिनाइयों से भरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजों के बाद से ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात हो रही है। ऐसे में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उससे बीजेपी सरकार को ऐसा वैसा नहीं बल्कि बेहद बड़ा खतरा आ गया है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो याचिका दायर की है, इस याचिका पे सुनवाई होती है और सुनवाई में अगर ये गलत निकलते हैं तो इनकी सरकार भी गिर सकती है। तो इस वक्त हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद जो है वो संभाल लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भी अब भी उनके इस सत्ता की जो कुर्सी है वो डगमगाई हुई नजर आ रही है। अभी भी नायाब सिंह सैनी की जो ये सरकार है ये हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है तो इसकी जांच पड़ताल भी निष्पक्ष रूप से की जाती है। ऐसे में निष्पक्षता के साथ जिस तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी और अगर दोषी करार पाए जाते हैं तो इनकी सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि जिन 20 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की बात आई थी, जिन हरियाणा में जो 20 सीटें हैं उन 20 सीटों पर कहा गया था ईवीएम में धांधली हुई है, कहीं पर ईवीएम की चोरी हुई है, कहीं ईवीएम में 99% उसकी बैटरी चार्ज मिली है। ऐसे में इन 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव होने चाहिए। तो याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और ये मांग की गई है कि दोबारा से 20 सीटों पर चुनाव होने चाहिए। और दोबारा से अगर 20 सीटों पर चुनाव होते हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि दोबारा ईवीएम से चुनाव होंगे और दोबारा से जब निष्पक्षता से चुनाव कराए जाएंगे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में ईवीएम को लेकर जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है ये अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का मतलब है ये मामला बेहद गंभीर और बेहद बड़ा बनता जा रहा है। पहले आपको बता दें किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं यानी कि महमूद प्राचा और दूसरी ओर भानु प्रताप, दोनों ही इसके खिलाफ लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए, पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं निर्दलीय, उन्होंने भी इस पे सवाल खड़े किए और यहां तक कि संजय राउत ने भी सवाल खड़े किए कि ईवीएम को लेकर जो ये गड़बड़ियां हो रही हैं इससे सावधान रहने की जरूरत है और ईवीएम में धांधली हुई है, इसके आरोप बीजेपी पर तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने लगाए हैं। और अब देख लीजिए ईवीएम का जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तेजी से वायरल हुआ और ये वीडियो था एलन मस्क का। जी हाँ, एलन मस्क जो एक बहुत बुद्धिजीवी और महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने अपने इस वीडियो में जो हाल ही में उन्होंने किसी इवेंट में बोला है, इसी इवेंट में उनका ये बयान निकलकर सामने आया, अभी हाल ही का इवेंट है, उसमें वो ईवीएम के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ईवीएम में हैकिंग जो है बहुत आसानी से हो सकती है, इसलिए ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी जगह बैलेट पेपर होने चाहिए। और इसके बाद से देख ली ईवीएम का जो जिन है ये और भी ज्यादा बाहर आ गया है। सोशल मीडिया पे हर जगह ईवीएम को लेकर खिलाफ उसके बातें चल रही हैं, उसके खिलाफ बीजेपी को भी काफी तंज जो है कसे जा रहे हैं उनके ऊपर। पहले आपको एलन मस्क का वीडियो दिखाते हैं और किस तरीके से देखिए उन्होंने आरोप लगाया है और ईवीएम के खिलाफ क्या बड़ा खुलासा किया है। देखिए आप ट्वीट देखिए, देख लीजिए, लिखा हुआ है सुरेंद्र राजपूत करके कि टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह एलन मस्क भी चेता रहा है, मगर कुछ लोग हैं जो ये सुनना भी नहीं चाहेंगे। ईवीएम से चुनाव में वोटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ईवीएम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ होता है और इसे हैक करना संभव है। तो एलन मस्क ने ये बात कही है कि ईवीएम को हैक करना बहुत आसान है और संभव भी है ये। तो जिस तरीके के आरोप कांग्रेस, पप्पू यादव और संजय राउत जैसे बड़े नेता ने लगाए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में धांधली हो सकती है, वो कहीं ना कहीं एलन मस्क की इस बयान से, एलन मस्क के इस खुलासे से, इस दावे से सच साबित होती हुई भी नजर आ रही है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन पे आंदोलन छेड़ रहे हैं और इस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा भागीदारी निभा रहे हैं वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला भी पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है बेहद आगे जाने वाला है। अब देख लीजिए, आपको एक ट्वीट दिखाते हैं
देख लीजिए, इन्होंने लिखा है, मनीष चौबे करके हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। 5 अक्टूबर को ईसी की वेबसाइट पर वोट का प्रतिशत 61.19% था। फिर नायाब सिंह सैनी के ये बोलने के बाद कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है, वोट का प्रतिशत जो है 67.90% हो गया, यानी कि 13,74,977 वोट जादू से बढ़ गए। ईसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो किस तरीके से ईसी के पास कोई जवाब नहीं है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे वोट बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से वोटों में धांधली हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो इस पर कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन अब देख लीजिए, एलन मस्क खुद इस बात को कह रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। वहीं अब देख लीजिए, बलराज मलिक जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही और ये भी कहा है कि पार्टियां जो हैं, कांग्रेस हो गई या कुछ पार्टियां जो हैं, वो भी इसमें भाग ले सकती हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए किस तरीके से जो बलराज मलिक हैं, उन्होंने और क्या कुछ कहा है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप हमारे पास आई है, लिखा हुआ है, बिग ब्रेकिंग की एडवोकेट बलराज मलिक जी ने देश की 2 अलग सिविल सोसाइटी के साथ ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है और पहले केंद्र में चोरी चकारी से सरकार बनाई गई और अब हरियाणा चुनाव के परिणाम से और भी स्पष्ट हो चुका है कि धांधली होती है। हरियाणा चुनाव में डेटा बदला गया है। डेटा बदलने से पहले बीजेपी को 22 से ज्यादा सीट नहीं आ रही थी। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश संवैधानिक कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास बैन ईवीएम का केस गया था, तब ईवीएम को बैन क्यों नहीं किया गया? अगर इस आंदोलन में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं होती है तो उनको देश से सरकार बनाने कोई हक नैतिक अधिकार नहीं है। क्या कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन में शामिल होंगी? तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो ये भी बता रहे हैं, ये भी खुलासा किया है कि इससे पहले भी इसको ईवीएम को बैन करने की मांग उठी है। बैन करने का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब जो याचिका दायर हुई है, ऐसे में जिस तरीके से इनकी बातें नजर आ रही है, जिस तरीके से इन्होंने सवाल दागे हैं और सवाल खड़े किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें कोई ना कोई संज्ञान ले सकता है और संज्ञान लेगा। वोटिंग अगर दोबारा कराई जाएगी तो वोटिंग के बाद जिस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में धांधली हो रही है, तो अब और जो पार्टियां हैं वो सचेत हो गई हैं और सचेत होने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि दोबारा वोटिंग का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डगमगाना और इसमें उनकी की हुई जो भी धांधलेबाजी है उसका भी पर्दाफाश हो सकता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा, बड़ा मामला जो है, एक बड़ा रोड़ा आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे एक्शन लेता है, क्या कुछ करता है, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।